हेलो दोस्तों, दिस इज अहमद टेक्निक एंड इन्फो। तो ताज़ा हालात ये हैं कि जिन 20 कंट्रियों पर सऊदी अरब ने ट्रेवलिंग पर पाबंदी लगाई हुई थी, ना तो सऊदी अरब से लोग आ सकते थे, ना तो वहां लोग जा सकते थे, उनमें से 11 कंट्रियों को अब उसमें से रिमूव कर दिया गया है। और उन 11 कंट्रियों में अमेरिका, आयरलैंड, इटली, पुर्तगाल, यूके, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, जापान, फ्रांस और इसके अलावा इसमें संयुक्त अरब अमीरात यूएई यानी दुबई भी इसमें शामिल है। तो इन 11 कंट्रियों को उन 20 कंट्रियों की लिस्ट से हटा दिया गया है। अब यहाँ से भी लोग सऊदी अरबिया डायरेक्ट आ सकेंगे। यहाँ से सऊदी अरबिया के लिए फ्लाइटें डायरेक्ट चालू हो जाएंगी। इसमें ध्यान रहे, जो रूल्स पहले बनाए गए हैं सऊदी अरबिया आने के लिए, वो रूल सभी जस के तस लागू रहेंगे। यानी जो लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए जरूरी होगा कि उन्होंने फाइजर, एस्ट्रेजेनेका या मॉडर्ना की 2-2 डोज, किसी एक वैक्सीन की 2-2 डोज ली हो, या जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की 1 डोज ली हो। और इसके अलावा अगर किसी को वैक्सीन नहीं लगी है और फिर भी वो सऊदी अरबिया आता है तो उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा, जैसे कि मैं पहले तमाम वीडियोस में बता चुका हूं। और वो 9 कंट्रियां जिन पर अभी भी बैन लगा हुआ है, उन 9 देशों में हैं अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, ब्राजील, तुर्की, साउथ अफ्रीका, लेबनान, इजिप्ट यानी मिस्र और इसके अलावा इंडिया। तो इन 9 कंट्रियों पर आगे भी जो बैन जैसे लगा हुआ था वो लगा रहेगा। अब चूंकि दुबई पर जो प्रतिबंध लगा हुआ था वो हट गया है, अब दुबई से भी डायरेक्ट लोग सऊदी अरबिया आ सकते हैं। तो अब अगर दुबई इंडिया के लिए या पाकिस्तान के लिए या और तमाम जो एशियन कंट्रीज हैं उन कंट्रीज के लिए फ्लाइटें खोलता है, तो वहां से भी लोग सऊदी अरबिया आ सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि बेहतरीन ऑप्शन आपके पास इस वक्त ये है कि आप मालदीव होकर आएं, और मालदीव में जो क्वारंटाइन के नियम है वहां से आप क्वारंटाइन होकर आएं। उसके बाद अगर आपको वैक्सीन लगी है तो आप सऊदी अरबिया आ सकते हैं। मालदीव के जरिए आप बिना वैक्सीन लिए भी आ सकते हैं, लेकिन वैक्सीन लेने का फायदा यह होगा कि आपको यहाँ पर क्वारंटाइन नहीं होना पड़ेगा। जो सऊदी अरबिया में नॉन वैक्सीनेट पीपल के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का नियम लगाया है, उससे आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा जल्दी बांग्लादेश भी सऊदी अरबिया के लिए फ्लाइटें ओपन करने के लिए सोच रहा है, और इंशाल्लाह बहुत जल्द ही बांग्लादेश भी सऊदी अरबिया के लिए फ्लाइटें खोल देगा, जैसे कि तमाम न्यूज़पेपर में इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो जो लोग इंडिया या पाकिस्तान से या ऐसे किसी भी एशियन कंट्रीज से सऊदी अरबिया आना चाहेंगे तो बांग्लादेश भी उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि दुबई ने अभी इंडिया के लिए फ्लाइटें बंद की हुई हैं, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा चांस है कि 14 जून से यूएई इंडिया के लिए फ़्लाइटें ओपन कर देगा। इसमें इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा चांस है। पाकिस्तानियों के लिए अभी इसमें कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन जो मेरे सोर्स हैं जिनसे मैंने पता किया है, काफ़ी ज़्यादा इसके चांस हैं, ये प्रोसेस में है कि 14 जून से यूएई इंडिया वालों के लिए फ़्लाइटें खोल देगा। इसके अलावा जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूं कि जिन लोगों को एक वैक्सीन लगी होगी और उनके 14 दिन गुजर गए होंगे तो वो भी सऊदी अरबिया आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, ये इकामा होल्डर के लिए है, यानी जिन लोगों ने सऊदी अरबिया में वैक्सीन ली और उनके 14 दिन गुजर गए, और 14 दिन गुजरने के बाद में उनके तवक्कलना पर इम्यून बाय फर्स्ट डोज का स्टेटस दिखने लगा और फिर वो छुट्टी पर जाते हैं, और 6 महीना बीतने से पहले, क्योंकि आप समझ लें कि जो फर्स्ट डोज की वैलिडिटी है वो सऊदी अरबिया में 6 महीने के लिए ही वैलिडेट है। 6 महीने के अंदर अंदर आपको दूसरी डोज लेनी होगी। आप सब देख सकते होंगे जिन लोगों ने एक वैक्सीन ली है, 14 दिन गुजर गए हैं, उनके तवक्कलना के नीचे ही ये स्टेटस दिखता है 6 महीने का, कि आप इतने दिन के लिए, उसमें तारीख लिखी रहती है कि आप इतने दिन के लिए इम्यून हैं। यानी आप अगर एक वैक्सीन लेकर सऊदी अरबिया से जाते हैं तो 6 महीने से पहले, और आप समझ लें इसको अराउंड फिगर पकड़े 5 महीने, तो 5 महीने के अंदर अंदर आप सऊदी अरबिया आ जाएं, ताकि आपका 6 महीना बीतने से पहले आप दूसरी वैक्सीन यहाँ पर ले सकें। फिर भी आप अगर 5-6 महीने में सऊदी अरबिया रिटर्न नहीं आ पा रहे हैं तो अपनी कंट्री में ही उन 4 वैक्सीनों में से कोई एक वैक्सीन ले लें जो सऊदी गवर्नमेंट ने अप्रूव किए हैं। वो 4 वैक्सीन मैं आपको कई वीडियोस में बता चुका हूं। इसी के साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इंडिया में भी जुलाई तक फाइजर वैक्सीन आ जाएगी, और पाकिस्तान में भी फाइजर वैक्सीन की 1 लाख डोज पहुँच चुकी है। तो फाइजर वैक्सीन उन वैक्सीनों में से है जो सऊदी अरबिया गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव की गई है। इसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन भी अवेलेबल है। तो जो लोग इंडिया या पाकिस्तान से आ रहे हैं तो वो कोशिश करेंगे कि या तो फाइजर लें या तो एस्ट्राजेनेका। तो आप लोग ध्यान रखें, जो लोग सऊदी अरबिया में हैं, ये एक वैक्सीन वाला रूल उन्हीं के लिए है, ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सऊदी अरबिया से बाहर एक वैक्सीन लेंगे। अभी तक किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर या किसी भी ऑफिशियल पर्सन की तरफ से इस तरह का कोई भी मैसेज नहीं आया है कि ये उन लोगों के लिए है
जो सऊदी अरबिया से बाहर हैं। आपको इसको समझा देता हूं कि सऊदी अरबिया में जो है, सऊदी अरबिया के इकामा होल्डर हैं, विजिट वीजा वाले नहीं, सऊदी अरबिया के इकामा होल्डर हैं। एक वैक्सीन सऊदी अरबिया में ली, 14 दिन गुजर गए और उसके बाद वो छुट्टी पर जाते हैं तो वो रिटर्न आ सकते हैं। ये उन लोगों के लिए नहीं है जो सऊदी अरबिया से बाहर हैं और वहां से वो एक वैक्सीन लेते हैं। ये चीजें मैं इतनी कंफर्मेशन के साथ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो मुकीम की वेबसाइट है, जहां पर मैंने बताया था कि आप अगर सऊदी अरबिया से बाहर वैक्सीन लेंगे तो यहाँ पर रजिस्टर करवाना होगा, तो उस वेबसाइट पर अभी भी एक वैक्सीन का ऑप्शन नहीं है और न तो वहां पर इम्यून बाय फर्स्ट डोज का ऑप्शन है और न तो वहां पर इम्यून बाय रिकवरी का ही ऑप्शन है। तो इसलिए समझ लीजिए कि जो एक वैक्सीन का ऑप्शन है इकामा होल्डर के लिए, ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जो सऊदी अरबिया से एक वैक्सीन लेकर अपने देश छुट्टी पर जाएंगे। अगर ये सऊदी अरबिया से बाहर वालों के लिए होता कि जिन लोगों ने सऊदी अरबिया से बाहर एक वैक्सीन ली है वो भी आ सकते हैं, तो यहाँ पर एक वैक्सीन का ऑप्शन भी दिया जाता। ये उन्हीं लोगों के लिए होगा जो लोग छुट्टी पर जाएंगे, ये फाइनल एग्जिट वालों के लिए नहीं होगा, क्योंकि जब आप फाइनल एग्जिट पर जाएंगे तो वहां से आपको दोबारा आने के लिए नया वीजा चाहिए और नए वीजे वालों के लिए 2 वैक्सीन लेना लाजमी होगा, सिवाय जॉनसन एंड जॉनसन के, क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन की एक वैक्सीन ही काफी है। लेकिन इसके अलावा अगर आप एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना या फाइजर लेते हैं तो 2 वैक्सीन आपको लेनी होगी अगर आप नए वीजा, विजिट वीजा पर आ रहे हैं तब। इसके अलावा बहुत से मेरे दोस्त सऊदी अरबिया में सेकंड डोज के बारे में भी पूछ रहे थे, तो सेकंड डोज के बारे में ताजा अपडेट ये है कि 60 साल से ऊपर वालों को सेकंड डोज दी जा रही है और ये अपॉइंटमेंट उनको अपनी सेहती के जरिए बुक करना होगा जहां पर वो लेना चाहें। और 60 साल के नीचे वालों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कहा है कि जल्द ही इनके लिए भी सेकंड डोज का ऐलान किया जाएगा। इसी के साथ आज की अपडेट खत्म होती है। वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। बहुत बहुत शुक्रिया।